हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की थी, सल्फोनिक एसिड्स की, ये दो फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एस्टर्स का हम किस तरीके से आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिख करते हैं, एसिड हैलाइड्स का कैसे करते हैं, एमाइड्स का, साइनाइड्स और एल्डिहाइड्स, इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स की। तो एस्टर्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को जानना जरूरी है। तो एस्टर का तो देखो बच्चों, इसका एस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो कार्बोनिल, दिस इज प्रीफिक्स ऑफ एस्टर ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप का ये क्या है? हेलो कार्बोनिल प्रीफिक्स है। सफिक्स भी नोट कर लो। सफिक्स होता है आपका OAT, OATE। अब देखो, इसका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं? इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए हम फॉर्मेट यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोएट। जैसे कि आप जानते हो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? COOR होता है। तो ये जो R होता है, OR में जो R होता है, इसे एल्काइल टर्म यूज नाम दिया जाता है, और बाकी इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? एल्केनोएट। R, इस वाले R के लिए एल्किल वर्ड यूज किया गया, इसके लिए एल्किल वर्ड यूज किया गया, और इस वाले के लिए एल्केनोएट वर्ड यूज किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो बच्चों, नाम कैसे होगा इसका? इस CH3 का नाम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा? मेथाइल। अब देखो, इस वाले कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है, ठीक है। तो मेथाइल एथेनोएट क्या हो जाएगा? मेथाइल एथेनोएट। दिस इज द आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, मेथाइल एथेनोएट। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड O CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथाइल मेथेनोएट। इधर एक ही कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? मेथाइल मेथेनोएट। दिस इज मेथाइल मेथेनोएट, ठीक है। लास्ट में OH जुड़ रहा है, दिस इज द सफिक्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। दूसरा एग्जांपल भी देख लो, जैसे CH3 CH2 CH, साइड चेन हमने यहाँ पे एक यूज़ किया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो बच्चों, इस वाले कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं नंबरिंग में। क्यों नंबरिंग किया जा रहा है? क्योंकि इधर जो ब्रांचिंग है, ठीक है, जो पैरेंट चेन हमें एक क्रिएट करना होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है। तो यहाँ पे नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4। अब इसका पहले नाम लिखेंगे हम CH3 का, तो दिस इज मेथाइल लिखेंगे। उसके बाद देखो, मेथाइल लिखने के बाद डैश करेंगे, फिर हम लिखेंगे 2 पे क्या है? 2 पे साइड चेन मेथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथाइल। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे मेथाइल को, फिर ब्रैकेट के बाहर 2 मेथाइल, फिर कितने कार्बन का पैरेंट चेन है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल ब्यूटेनोएट, या ब्यूटेन 1OAT भी लिखा जा सकता है। ब्यूटेनोएट, BUTANOATE, ब्यूटेनोएट या ब्यूटेन 1OAT भी लिख सकते हैं। तो एस्टर्स के नोमेनक्लेचर हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बस आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मेट, एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, एल्काइल एल्केनोएट, इसको याद रखना, ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, वो है एसाइल हैलाइड्स। तो एसाइल हैलाइड्स को देखो बच्चों, कहीं कहीं बुक्स में एसिड हैलाइड भी लिखता है, दिस इज एसिड हैलाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड OX। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हेलो कार्बोनिल। इसका प्रीफिक्स नोट कर लेंगे, इसका प्रीफिक्स होता है हेलो
कार्बोनिल, और इसका सफिक्स यूज होता है ऑयल हैलाइड, OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अब इसके एग्जाम्पल से देखो, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एल्केनोइल हैलाइड, दिस इज एल्केनोइल हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड के फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ X की जगह हम क्या ले सकते हैं, F ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I। मान लो यहाँ पे Cl है तो उसका नाम क्या होगा, एल्केनोइल हैलाइड है ना। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या यूज होगा, प्रोपेनोइल। एल्केनोइल क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइल बन जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड होगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OBr, तो क्या होगा, 2 कार्बन है यहाँ पे 1 2, तो एथेनोइल ब्रोमाइड, एथेनोइल ब्रोमाइड, ठीक है, एथेनोइल ब्रोमाइड लिखेंगे। या इस तरह का अगर एग्जांपल है, मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, या Br की जगह I ले लेते हैं, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन का पैरेंट चेन, इसलिए ब्यूटेनोइल वर्ड यूज होगा, ब्यूटेनोइल आयोडाइड, ब्यूटेनोइल आयोडाइड, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एमाइड। एमाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 या CONH2 भी लिखते हैं, CONH2। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे हम कार्बोमाइल, मोइल, कार्बोमोइल इसका प्रीफिक्स होता है, और सफिक्स अमाइड होता है। इसका सफिक्स क्या होता है, AMIDE, अमाइड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी देख लो, जैसे स्क्रीन पे एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसका फॉर्मेट क्या है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने का, इसका सिंपल सा फॉर्मेट है एल्केनामाइड। क्या होता है, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। अब देखो इसमें कितने कार्बन, 2 हैं, तो 2 के लिए एथेन वर्ड यूज होगा, और अमाइड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, एथेनामाइड होगा। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज 1 2 3 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में लास्ट में N के बाद E नहीं लिखना है, डैश करेंगे, फिर 1 अमाइड। एमाइड का पहला लेटर क्या है, वावेल है, इसलिए यहाँ पे E नहीं लगेगा, ठीक है, ब्यूटेन 1 एमाइड, या ब्यूटेनामाइड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों साइनाइड्स। देखो बच्चों, साइनाइड्स को जनरली नाइट्राइल्स भी कहा जाता है, नाइट्राइल्स, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CN, स्ट्रक्चर हमने बताया था C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स नोट कर लेंगे, प्रीफिक्स साइनो होता है, CYANO, साइनो, ठीक है। और सफिक्स नाइट्राइल होता है, सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल इज द सफिक्स, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं, एल्केन नाइट्राइल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल एक है CH3 CH2 CN। देखो बच्चों इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। साइनाइड के भी कार्बन को
फंक्शनल ग्रुप में जो प्रेजेंट कार्बन है उसको भी नंबरिंग में इन्वॉल्व करेंगे। तो 4 हो गया कार्बन, तो क्या यूज होगा 4 कार्बन के लिए एल्केन के टर्म में ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन नाइट्राइल। CN के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। मान लो इसकी जगह पे अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CN, देखो इसमें कितने कार्बन चेन बनेंगे, पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का पैरेंट चेन बिना। तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज होगा, पेंटेन वर्ड यूज होगा, ठीक है, पेंटेन नाइट्राइल। CN के लिए क्या वर्ड यूज होगा, सफिक्स नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। जैसा कि आप जानते हो एल्डिहाइड को हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH लिखा जाता है। इसका प्रीफिक्स आपको पता ही है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्मिल होता है। इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल FORMYL, फॉर्मिल। और इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स इसका यूज होता है अल, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एल्केनल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, एल्केनल। जैसे CH3 CHO अगर है तो इसमें 2 कार्बन हुआ, इसलिए एथेनल, इसका IUPAC नेम एथेनल। यहीं पे अगर हम CH3 CH2 CHO कर दें तो इसमें 3 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल या प्रोपेन 1 अल भी लिखा जा सकता है, प्रोपेन 1 अल। नेक्स्ट है CH3 CH2, यहाँ पे हमने साइड चेन ले लिया, C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4। देखो 2 पे साइड चेन है, इसलिए पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, 2 डाइमेथाइल, 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो ये थे IUPAC नॉमेनक्लेचर इन फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स के साथ हमने बता दिया। और बाकी कुछ और भी हैं फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।